तो ये है कुछ ताश के पत्ते। आज ताश के पत्ते खेलें? नहीं, ताश के पत्ते खेलते नहीं है, ताश के पत्तों का कुछ यूज करते हैं, ताश के पत्तों से कुछ समझते हैं आज। तो आज सीखते हैं ताश के पत्तों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है ताश के पत्तों की, कितने ताश के पत्ते होते हैं और कैसे हम लोग इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो चलते हैं वीडियो के साथ। तो ये कुछ हमारे पास ताश के पत्ते हैं। एक ताश की गड्डी में कुछ 52 पत्ते होते हैं, मतलब 52। तो हम उसमें देख सकते हैं कि ये तो कुछ ब्लैक हैं और ये कुछ रेड है। तो अगर मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ब्लैक और रेड अलग अलग, तो कुछ ब्लैक हो जाएंगे 26 और रेड हो जाएंगे 26, क्योंकि हम 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 रेड के और 26 ब्लैक के। अगर अब मैं ब्लैक वाली गड्डी उठाती हूँ तो इसमें वापस से देख सकती हूँ कि कुछ कार्ड्स अलग शेप के और कुछ कार्ड्स अलग शेप के। अब मैंने इनको भी अलग अलग कर दिया और ऐसे ही मैं रेड में देख पा रही हूँ कि रेड में भी कुछ कार्ड्स अलग शेप के और कुछ कार्ड्स अलग शेप के, मैंने इनको भी अलग अलग कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो टोटल एक शेप के कुल 13 कार्ड्स होंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने क्या करा, 52 कार्ड से 2 पार्ट में डिवाइड करा, 26। अब मैंने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 13 हो जाएंगे। अब एक बार देखते हैं कि ताश के पत्ते होते कौन कौन से हैं। वैसे सबको आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं के ऊपर रख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए समझना। तो ये कुछ टोटल थे हमारे 52 कार्ड्स। देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक कलर के या एक कलर के एक शेप के कुल 13 कार्ड्स थे। तो टोटल हो गए 52 कि 13 × 4 = 52। हम देख सकते हैं कि इनमें कुछ फेस बने हुए हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड। वहीं अगर हम 10 से लेके चले, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो ये सारे होते हैं डिजिट कार्ड। अब हर कार्ड की अपनी अलग प्रोबेबिलिटी होती है। सपोज करो क्वेश्चन आता है कि हमने 10 के पत्ते उठाए या 10 का कोई एक पत्ता उठाया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देख लेते हैं सब कार्ड्स का नाम। अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये वाला जो कार्ड है इसको हिंदी में बोला जाता है हुकुम, और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोला जाता है स्पेड। अगर मैं इसकी बात करूं, हिंदी में इसको बोला जाता है चिड़ी और इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्लब। ये तो आपको सबको पता होगा, ये एक हर्ट की शेप में है, तो हिंदी में बोला जाता है पान और इंग्लिश में बोला जाता है हर्ट। इसकी बात करूं तो ये कुछ डायमंड शेप दिख रहा है, तो सेम इसी तरह से इंग्लिश में बोला जाता है डायमंड और हिंदी में बोला जाता है ईट। तो ये कुछ टोटल कार्ड्स थे 52, जिसमें से कि ये कुछ तो डिजिट कार्ड थे और ये कुछ फेस कार्ड थे। अब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स। जो हमने समझा उसका एक छोटा सा क्रिस्प रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ ये देख लेते हैं, मतलब सब चीजों को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो जैसे अभी था टोटल कार्ड्स, एक ताश की गड्डी में कुल 52 कार्ड्स होते हैं, 52, जिसमें से कि कुछ तो काले होते हैं और कुछ लाल होते हैं। तो जब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि काला और लाल अलग अलग नहीं हो सकता ना, मतलब जितने काले हैं उतने ही लाल होंगे, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 26 ब्लैक और रेड के। अब हम पहले ब्लैक वालों को ले लेते हैं। तो ब्लैक में आपने देखा होगा 2 थे अलग अलग, एक था हुकुम का पत्ता और एक था चिड़ी का। तो ये कुछ हुकुम है और ये चिड़ी है। हुकुम के कुछ 13 पत्ते थे, इंग्लिश में हुकुम को बोलते हैं स्पेड, और चिड़ी के भी 13 पत्ते थे, बोलते हैं क्लब। उसी तरह से रेड में 13 थे हर्ट के, जो कि था पान,
और 13 थे डायमंड की, जो कि था ईंट। तो ये हो गए कुछ हमारे 52 पत्ते। अब हमने देखा था भाई कुछ तो फेस कार्ड थे, है ना, जिसमें कुछ फेसेस बने हुए थे, किंग का, क्वीन का, जैक का, जिसको हम हिंदी में बोले तो किंग, क्वीन को तो बेगम बोलते, क्वीन को तो बेगम बोलते हैं, किंग को राजा बोलते हैं और जैक को गुलाम बोलते हैं। उसी तरह से और एस को इक्का, इसी तरह से कुछ ये पत्ते थे, किंग, क्वीन, जैक, एस। अब ये पत्ते चारों में थे, स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड में। एक चीज मैं बताना जब भूल गई कि किंग, क्वीन, जैक, एस, इन सबको ऑनर कार्ड भी कहा जाता है। ऑनर क्या होता है? जिसको हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम इन चारों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे, किंग, क्वीन, जैक और एस। अब आपने एक चीज और देखी थी कि किंग, क्वीन और जैक जो था उसमें फेस बने हुए थे अलग अलग, तो इनको किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों को फेस कार्ड भी कहा जाता है। तो फेस कार्ड 3 इसके होंगे, किंग, क्वीन, जैक, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो टोटल कुल कितने हो गए? 12 कार्ड हो गए। और अगर मैं ऑनर कार्ड की बात करूं इन चारों को मिलाकर तो वो कुछ 16 हो जाएंगे, 8 काले के और 8 ही लाल के। अब यहाँ पर एक बात आई थी कि कई कई बार ना 10 को भी ऑनर कार्ड में काउंट करा जाता है कि 10 सबसे बड़ा नंबर था तो हमने उसको ऑनर कार्ड में काउंट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बुक्स में मैंने कंसल्ट किया, एक दो जगह भी देखा, नेट पर भी देखा वेल, कि 10 को डिजिट कार्ड ही माना गया है और हम लोग भी डिजिट ही ले लेते हैं क्योंकि 10 ऑफ कोर्स ही बात है। अगर हम काउंटिंग करें 1 to 10 तो 10 एक डिजिट में आती है। इस वजह से हमने 2 to 10 को सबको डिजिट कार्ड ले लिया। तो उतने ही स्पेड के होंगे, क्लब, हर्ट, डायमंड सबके सेम होंगे। तो कितने बैठते हैं? 9 कार्ड बैठते हैं। कैसे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कुछ 9 कार्ड हो गए। 9 into 4 36, 18 ब्लैक के और 18 ही रेड के। तो ये था टोटल एक मतलब जो अभी तक हमने अभी कार्ड्स को देखा था, अब ये एक बार बोर्ड पर देख लिया। अब लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई पहली पता था हमें कि एक ताशी गड्डी में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से हमने कुछ कार्ड निकाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अब जो हमने पत्ता निकाला है वो एक एस होना चाहिए, और एस क्या होता है? एस होता है इक्का। तो इक्का कितने होते हैं? टोटल 4 इक्का होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, क्योंकि टोटल कितने थे? टोटल 52 थे और निकाले कितने? एक इक्का निकाला। अब इक्का तो जब निकाला तो कोई सा भी तो निकल सकता है, वो स्पेड का, हुकुम का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है और ईट का भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इस वजह से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। फिर आपकी मर्जी है, आप इसको लोएस्ट में लेके जाओ चाहे नहीं लेके जाओ। ले जाते हैं 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12। आंसर आ जाएगा 1/13। अब बात आती है एक रेड कार्ड। अब रेड कार्ड है, अब कितने रेड कार्ड होते हैं? तो टोटल 26 होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि टोटल 52 थे, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 26 और 26, कि 26 काले के थे, 26 लाल के थे। अब जब हमने रेड कार्ड निकालना है तो 26 में से कोई सा भी तो निकल सकता है। जरूरी थोड़ा ना है कि 2 का ही निकलेगा या 10 का निकलेगा या 5 का निकलेगा। मेरे पास क्या प्रूफ है कि यही निकलेगा? जब कोई सा भी निकल सकता है रेड कार्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 26/52। आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, अब बात आती है थर्ड पार्ट की, और फेस कार्ड। अब एक फेस कार्ड, तो सोचो भाई, जब मतलब थोड़ा वीडियो पीछे करके देखना, फेस कार्ड टोटल कितने थे? टोटल थे फेस कार्ड 12। तो प्रोबेबिलिटी 12/52। काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो छोड़ दो। काट देते हैं 6 और 12। 3/13 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब था ये 10 ऑफ स्पेड। अब भाई देखो, अब इन्होंने स्पेड बोल दिया। स्पेड मतलब होता है हुकुम, तो हुकुम का पत्ता एक ही तो होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52, क्योंकि हुकुम का 10 सिंगल पत्ता है। हुकुम के जैसा या 10 के हुकुम के जैसा कोई और पत्ता तो नहीं मिलेगा ना हमें, केवल एक ही मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52।
52। अब बात आती है रेड एंड अ किंग। यहाँ पर एंड और में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड का मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और का मतलब होता है या तो ये या ये, उसमें कंपलसरी नहीं है कोई भी चीज। बट यहाँ पर जैसे था रेड एंड अ किंग, मतलब लाल भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए। तो लाल राजा कितने हैं हमारे पास? लाल राजा हमारे पास दो है, एक पान का और एक ईंट का, बोला जाए तो एक हर्ट का और एक डायमंड का। तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 2/52, 1/26। अब है आइदर रेड कार्ड और किंग, या तो, अब देखो और आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? या तो लाल कार्ड हो या किंग हो, कुछ भी। तो लाल कार्ड कितने होते हैं? लाल कार्ड 26 होते हैं मेरे पास। इन्हीं 26 में दो लाल किंग आ गए, लेकिन किंग तो 4 होते हैं ना, 2 काले के भी, तो हम इसमें 2 प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 28। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 28/52। ओके। अब आता है अ ब्लैक फेस कार्ड, एक काला जिसपे चेहरा बना हो। तो चेहरे बने हुए कितने कार्ड होते हैं? एक गड्डी में बोला जाए तो, या एक कलर के 3 तो हो जाएंगे स्पेड के, हुकुम के, और 3 ही हो जाएंगे क्लब के, क्योंकि एक हुकुम है एक चिड़ी है। तो टोटल कितने हो गए? 6। आंसर आ जाएगा 6/52। कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात 2 ऑफ हर्ट। तो जैसा ये था ना 10 ऑफ स्पेड, तो ये दोनों सेम है, ये भी 1/52 हो जाएगा। पान का 2 या 2 का पान, कुछ भी बोल सकते हो। अब बात आती है क्लब कार्ड। अब क्लब कितने होते हैं ये सोचो। क्लब का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्लब कार्ड, क्लब क्या होता है? पहली बात, क्लब होता है हमारा चिड़ी, है ना, जैसे ये था क्लब होता है चिड़ी। तो चिड़ी के टोटल कितने कार्ड्स थे? 13 कार्ड्स थे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, क्योंकि 13 में से कोई भी कार्ड निकल सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि 10 ही निकलेगा, 9 ही निकलेगा, या जे ही निकलेगा, इक्का ही निकलेगा, कोई भी निकल सकता है। इस वजह से 13/52। अब बात आती है जैक ऑफ स्पेड, मतलब जो हमारे ये वाले पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्तों का गुलाम या जैक। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से कि गुलाम कौन सा है? गुलाम केवल एक पत्ता होता है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। तो ये था पूरा क्वेश्चन। इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।